हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ई टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना है। e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो डिफरेंशिएशन कर लेगा। e के पावर x का तो इतना ही होता है, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन इंटू में 3, यानी आंसर आ जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी है, सही ना। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें ऑप्शन है सी। तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले पावर का होगा तो पावर बाहर आ जाएगा, यानी 2 साइन एक्स, और सही फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कितना बन जाएगा ये साइन 2x बन जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2x का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर, इसमें देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, है ना। तो इसमें चेक कर लो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सही ना। 5 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सही है। देखो यहाँ पे 2 कॉमन जा रहा है, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू डिफरेंशिएशन में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देख लो, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 0 इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है और y इज इक्वल टू कॉस थीटा, और क्या पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखो पहले dy है, इसका मतलब y वाले को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। फिर एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा का रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, सही ना। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, तो माइनस टैन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, ऑप्शन होना चाहिए बी नंबर, ऑप्शन इसका सही है। 7 नंबर, देखो 7 में क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो इसमें चेक कर लो, ऑप्शन ऑप्शन में है इसका बी नंबर, ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखो, 8 में है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। 8 नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x, साइन 4x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा cos 4x, और फिर 4x का इंटू में 4, यानी आंसर आ जाएगा 4 cos 4x, सही ना। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें ऑप्शन है 4 cos 4x, ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है। 10 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, पहले रूट का होगा यानी 1/2 रूट टेन एक्स हो जाएगा, और फिर टेन एक्स का डिफरेंस है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। तो चेक कर लो ऑप्शन, तो ऑप्शन है इसमें सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट टेन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ब्रैकेट कॉस ई टू द पावर एक्स, कॉस ई टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो सबसे पहले लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1/x, एक्स की जगह क्या है कॉस ई के पावर एक्स है, ठीक है। फिर कॉस का होगा, कॉस का क्या होता है माइनस में साइन ई के पावर एक्स हो जाएगा, फिर ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। देखो साइन बाई कॉस को हम लोग टैन बोलेंगे, लेकिन माइनस तो आगे रहेगा,
तो माइनस आगे कर देते हैं, ई के पावर एक्स को भी आगे कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ई के पावर एक्स आ जाएगा, सही ना। तो 11 का ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, माइनस ई के पावर एक्स tan ई के पावर एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर साइन कॉस एक्स, ई के पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ई के पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो पहले तो इतना ही हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो 12 नंबर है माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर में क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो आपने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। कंडीशन बस ये है कि यहाँ पे जो भी रहेगा वो सेम रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो रूट एक्स है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जैसा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, और π/2 एक नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में है डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो सबसे पहले चीज तो आप ये समझो कि यहाँ पे क्या है, कोई लिमिट है, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है, और x टेंडिंग टू क्या है a है, और a क्या है, कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। लिमिट आखिर क्या करता है, कोई आंसर आपको निकाल के देगा, कोई वैल्यू आपको निकाल के देगा, और वो वैल्यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू a है, इसका मतलब x क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, a कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट क्या देगा, कोई ना कोई वैल्यू हमें निकाल के देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमें लिमिट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कभी भी लिमिट को डिफरेंशिएट करना पड़े तो आप समझ जाना उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, सही ना। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो 2 बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 15 में आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, बी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। 16 नंबर, 16 में देखो इसमें लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो फिर से लिमिट आ गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट देगा वो कोई वैल्यू निकाल के देगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 17 नंबर, देखो यहाँ पे ये जो 14 नंबर क्वेश्चन था इसमें आंसर 0 आएगा, लेकिन इसमें बुक में जो आंसर दिया वो सी दिया है, तो वो बुक में जो आंसर दिया वो गलत दिया है, सही ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 17 में इफ y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स है, सही ना, तो डिवाइड एक्स क्या होगा, तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का तो डिफरेंस डिवाइड एक्स हो जाएगा, पहले लॉग का क्या होगा 1/x, x बोले तो रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का होगा तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, सही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√x इंटू रूट एक्स हो जाएगा, यानी कि 1/2x आ जाएगा। तो 17 नंबर में डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस में साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, सही ना, ये दिया हुआ है, और डिवाइड एक्स पूछा जा रहा है। तो देखो डिवाइड एक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड एक्स निकालने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे का रेसिप्रोकल लग रहा है हमें, सही ना,
तो आप लोग को ये पता होगा कि अगर ये सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स लिखें तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस वन ऊपर हो जाएगा, x प्लस वन नीचे हो जाएगा। ये आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हो, सही है। और फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कॉस इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स और ये चीजें सेम हो तो उसका वैल्यू होता है पाई बाई टू। इसका मतलब देखो ये वैल्यू सेम है और ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर, 19 में देखो यहां पे लिखा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, है ना, साइन रूट एक्स का। तो सबसे पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स हो जाएगा, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, सही ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, सही है। तो इसका आंसर आना चाहिए कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, है ना, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, ठीक है। 20 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये किसी का फार्मूला है, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो ये किसी का फार्मूला है, किसका, 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, किसका, 3 साइन इनवर्स x का ये फार्मूला है। अब इसको डिफरेंशिएट तो हम लोग कर सकते हैं, तो 3 बाहर रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन, यानी 20 नंबर का आंसर होगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, tan x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, सही है ना। तो ओवरऑल आंसर आएगा 2x इंटू में सेक स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो 2x और इंटू में सेक स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, सही है। और ये आ जाएगा 22 नंबर में। तो 22 नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स, रूट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पहले रूट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स, और फिर रूट के अंदर वाले को यानी कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ऊपर आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन इसका सही है। 23 नंबर, 23 में देखो लिखा हुआ है वाई प्लस एक्स और इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो चलो डी वाई डी एक्स निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, पहले किसका होगा, साइन का क्या होता है कॉस, फिर वाई प्लस एक्स हो जाएगा, फिर साइन के अंदर जो एंगल उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये cos y प्लस एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cos y प्लस एक्स और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा cos y प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 तो है ही, हम मेरा मेन काम क्या है डी वाई डी एक्स निकालना। देखो डी वाई डी एक्स यहाँ पे, डी वाई डी एक्स यहाँ पे, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे ये चीज़ें इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस एक्स आ जाएगा, सही ना। अच्छा अब इस प्लस 1 को उठा के इधर कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा -1 और प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, ठीक है। हमें डी वाई डी एक्स चाहिए, इसको डिवाइड कर देते हैं इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स, और इसको हमने इधर डिवाइड किया तो 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स, तो ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा, तो देखो माइनस बच रहा है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। तो 23 में ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/sin x प्लस ई टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सबसे पहली बात तो 1/sin x को हम लोग cosec x लिख सकते हैं और प्लस ई के पावर x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, समझो। तो देखो cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x इंटू में cot x, सही ना, और e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 3 टू द पावर x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग का होता है 1/x, x की जगह 3 के पावर x है, फिर इंटू 3 के पावर x, तो ये a के पावर x के जैसा है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा a के पावर x यानी कि 3 के पावर x इंटू लॉग a बोले तो log 3, सही ना। ये और ये कट जाएगा तो आंसर कितना जाएगा log 3। अब बेस में तो e है ही, तो आंसर आना चाहिए log 3, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 26 नंबर, 26 में है इफ y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 26 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखो 27 सॉल्व करते हैं। तो 27 में है डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह जाएगा 1/x। तो log x का डिफरेंस है 1/x, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सही ना, बोर्ड एग्जाम में आया तो है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशिएशन का नहीं है, इसमें पता नहीं कैसे डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे है x के पावर m y के पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई के पावर m प्लस n, सही ना। इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। सबसे पहले चीज तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं कि जहां पे सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म आर इक्वल, x और y का पावर का जो सम होना चाहिए हर एक टर्म में वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखो x और ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड करके बोलेंगे तो m प्लस n हो जाएगा, है ना। सम ऑफ पावर कितना है m प्लस n, यहाँ भी आप देखो इसका पावर कितना है m प्लस n है। इसका मतलब ये हो कि इसका आंसर आएगा y/x, ये फिक्स है ना। ये आप रट लो, ये तरीका, ये ट्रिक आप रट लो कि अगर अलजेब्राइक होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो y/x ही आएगा, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, इसमें जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये बोर्ड में नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसमें है tan x का डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन तो सभी को पता होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला है कितना, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा पहला, है ना, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में है e के पावर x क्यूब है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो e के पावर x के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन तो पहले इतना ही हो जाएगा, फिर होगा x क्यूब का, तो इंटू में 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू में e के पावर x क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें sin 2x का डिफरेंशिएशन। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान है। sin का हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा इंटू में 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा, 2 cos 2x, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही। 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, देखो 34 में है tan kx का डिफरेंशिएशन ऑफ tan kx विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan kx का डिफरेंस, पहले tan का होगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर kx हो जाएगा, फिर इंटू में कितना आ जाएगा k, यानी k और sec स्क्वायर kx आएगा, k sec स्क्वायर kx, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ये था 34। 35 देख लो, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है, 35 में log रूट x, ये शायद पहले भी पूछा जा चुका है ना, log रूट x का,
तो पहले लॉग का होगा यानी कि 1/√x हो जाएगा, फिर √x का 1/2√x, यानी आंसर आ जाएगा 1/2x आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1/2x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 39, इससे पहले जो क्वेश्चन था 36, 37 और 38, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया हुआ है ना। 39 देखो, 39 में डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो देखो ये a के पावर x के फॉर्म में है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 5 के पावर x इंटू लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 के पावर x इंटू लॉग 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है log x टू द पावर n, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x के पावर n, और फिर x के पावर n का हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1, ठीक है ना। देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो क्या बचेगा, n इंटू एक्स के पावर n-1 और -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एक्स के पावर -1, या फिर आप ये कह सकते हो n/x भी कह सकते हो। तो 40 नंबर में n/x आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 41 की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x² प्लस ax प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सबसे पहले रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1/2√x² प्लस ax प्लस 1। इसके बाद रूट के अंदर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का हो जाएगा 2x और ax का हो जाएगा a, सही है ना। इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस a अपॉन में आ जाएगा 2√x² प्लस ax और प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e के पावर 2x का इतना ही होगा, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन में 2 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 4e के पावर 2x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 4e के पावर 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस a, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो e के पावर x के फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन तो इतना ही हो जाएगा, फिर इनटू, अब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - 0 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा e टू द पावर x माइनस a, यानी इतना ही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो अब देखो यहाँ पे 43 हो गया, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ, बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है ना। तो 51 सॉल्व करते हैं। देखो 51 नंबर आया है 2021 में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट जैसे ही आया तो हम समझ गए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x, cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, है ना। ये बात हमें पहले से पता था, ऑप्शन नंबर इसमें डी है 51 में, ठीक है। अच्छा 52 देखो, जहां लिमिट आ जाए डिफरेंशिएशन में तो उसका आंसर 0 समझना। 52 देखो, 52 में डी क्यूब मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, किसको, x के पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, चलो पहला डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे 4x³ आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x² आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 24x आ जाएगा, यानी ये तीसरा डेरिवेटिव ये निकल के आया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। तो dq अपॉन dx³, ये था क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही ऑप्शन है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है d², यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा ना, sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x², 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx निकलेगा, है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करें कितना आ जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा इंटू में 2, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसका हो जाएगा कितना
टू इंटू कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस आगे कर देते हैं साइन 2x और इंटू में 2 आ जाएगा, 2 आगे कर देते हैं तो -4 साइन 2x आ जाएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा -4 साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 54 55 है ना, 54 55 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है तो 56 सॉल्व करते हैं। 56 y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना, सॉरी माइनस dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर इंटू में रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, सही ना। तो आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स को आगे कर लेते हैं, इंटू में 1 प्लस एक्स आ जाएगा, सही है। तो 56 का आंसर होना चाहिए 1/2 रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सही है 57 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखो, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन नंबर डी 59 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 59 है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टैन एक्स, देखो इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स आएगा, सही ना, मैंने आपको याद करवाया है, हालांकि आप हो सकता है आपको याद ना हो। देखो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का होता है 1/x, एक्स बोले तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सेक एक्स प्लस टैन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है और प्लस टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन जाएगा, ऊपर से सेक एक्स कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, टैन एक्स प्लस सेक एक्स, है ना। अच्छा टैन एक्स प्लस सेक एक्स को हम लोग सेक एक्स प्लस टैन एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये फोटो कट जाएगा, क्या बचेगा सेक एक्स, तो इसका आंसर आ गया कितना सेक एक्स। तो 59 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर 5। देखो यहाँ पे पावर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया है, या तो यहाँ पे पावर 4 होगा, सही ना, या फिर इन दोनों में से किसी एक पे पावर क्यूब होगा, सही ना। तो यहाँ पे मैंने पावर 4 कर दिया, सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है। अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स होगा, वो आएगा वाई बाई एक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, होमोजीनियस पहचानने का तरीका भी मैंने बताया, अगर आप वीडियो को लगातार देखे होगे तो, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 देखो इसमें लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर है माइनस कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही ना। ये इसका डिफरेंशिएशन बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पे ये tan इनवर्स है और ये cot इनवर्स माइनस एक्स है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि देखो कि cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पढ़ा हुआ है, सही ना। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इसका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस पाई माइनस लिखेंगे, है ना, तो आगे माइनस और साइन चेंज हो जाएगा तो पाई प्लस हो जाएगा, है ना, कितना कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों फोटो सेम है,
तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। और π/2 माइनस पाई करेंगे तो माइनस π/2 आएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा जीरो, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, सही ना। तो देखो 61 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टू द पावर x, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। तो देखो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को भी x से डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, dx से यहाँ डिवाइड कर दिए, और नीचे वाले को भी dx से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फायदा हो गया क्या कि 2 के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे अब x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर x इंटू लॉग 2, है ना। a के पावर x वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, तो a के पावर x इंटू लॉग a होता है। सेम काम यहाँ पे भी a के पावर x इंटू लॉग a, लॉग 3 हो जाएगा, सही ना। अच्छा, दोनों के पावर में x है, इसका मतलब इसको 2/3 के पावर x लिख सकते हैं, और ये log 2 अपॉन log 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 और बेस में 3, है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर है log 2 बेस 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। देखो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, सही ना, डिफरेंशिएशन का नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा का, तो इसको मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में है y इज इक्वल टू लॉग cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई पे। देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन x की वैल्यू रूट पाई रखना है, सही ना। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देखो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/x होता है, तो x की जगह cos x स्क्वायर है। फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर आएगा। फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा, सही ना। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का tan एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में आ जाएगा 2x, सही ना। अब x की जगह क्या रखना है, रूट पाई रखना है, रूट पाई, तो माइनस tan x की जगह रूट पाई रखेंगे, रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, और इनटू में 2 रूट पाई आ जाएगा, सही ना। अब tan पाई की वैल्यू क्या होगा, देखो साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो tan पाई की वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 64 नंबर का आंसर आएगा 0, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 नंबर, क्वेश्चन नंबर 65 में है डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट। देखो लिमिट का क्वेश्चन फिर से आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें पहले से पता है इसका आंसर आएगा 0। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर लिमिट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, क्योंकि लिमिट एक वैल्यू निकाल के देता है ना, और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कोई वैल्यू निकाल के देगा, सही ना। तो 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। 66 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 66 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा ए नंबर, ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है, तो इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा। अब π/2 एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा ए, है ना, ऑप्शन नंबर आएगा ए। 68 नंबर, क्वेश्चन नंबर 68, देखो इसमें लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x क्यूब हो जाएगा, और फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर, तो इनटू में क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर cos x का क्यूब। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 68 नंबर में 3x स्क्वायर cos x क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69
वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स है, वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले पावर को बाहर निकालेंगे यानी 2 tan x और फिर tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये था 69 नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर x। ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो हमने आपको अलग से x के पावर x का डिफ्रेंशिएशन पहले से याद करवा रखा है। ठीक है ना, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, x के पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ठीक है ना, ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये आप लोग याद कर लो क्योंकि कई बार ये आ चुका है। ठीक है, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले log का करेंगे, log का होता है 1 बाई एक्स, एक्स की जगह x के पावर x रहेगा। अब x के पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हम लोग डायरेक्ट याद कर रखे हैं, x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ठीक है, 1 प्लस लॉग x, तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब देखो ये और ये कट जाएगा तो फाइनली क्या बच रहा है 1 प्लस लॉग x, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1 प्लस लॉग x है ही नहीं, सही ना। तो यहाँ पे इस 1 की जगह हम लोग log e लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होता है, log e की वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 की जगह log e लिख दिए। अब देखो log a प्लस log b यानी कि log a इंटू बी हो जाएगा, यानी e इंटू एक्स हो जाएगा। तो log e x इसका आंसर ऑप्शन में दिया है ना। तो इसको ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, इसका ऑप्शन है सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सही ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा x के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x या log x प्लस 1 भी आप कह सकते हो। देखो 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू सेक और ब्रैकेट में tan इनवर्स x। ठीक है ना, सेक ब्रैकेट में tan इनवर्स x। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स का कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बाहर सेक है, अगर ये सेक इनवर्स होता तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता, जो यहाँ पे बचता उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना tan इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज कर दिया जाए। तो tan इनवर्स को सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। ऐसा हम लोग पढ़ चुके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो सेक से सेक इनवर्स गायब हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा 1 बाई, पहले रूट का करेंगे तो रूट का होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसके बाद रूट के अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो इंटू में आ जाएगा 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ए नंबर ऑप्शन, उसमें x की जगह y कर दिया है ना, तो वो मिसप्रिंट है, आप सही कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन y की जगह आपको x कर देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये मिसप्रिंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72। अब देखो 72 बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। अब देखो 73 नंबर, इसमें पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर x। ये मैंने अभी आपको बताया है क्या होता है, x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x या log x प्लस 1 भी आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो चेक कर लो इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 78 तक ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, तो अब हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखो 79 नंबर, 79 में है 79 y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद है प्लस में साइन इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल है ना, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आपको इतना हिंट्स मिल गया होगा कि सेक इनवर्स को हम लोग कॉस इनवर्स लिख देंगे और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि सेक इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसको आप कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हो, तो इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पे लिखा। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स के जैसा है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स
π/2 होता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 79 नंबर का ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर डी, है ना, 0। 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो सभी को याद होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है कितना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81, 81 में है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, आप इसको कॉट इनवर्स कर देना, ठीक है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, 81 में ऑप्शन नंबर बी है। अब देखो 82 में y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में log x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पहले cos का डिफरेंस है तो माइनस साइन log x और फिर log x का तो 1/x हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा x, ठीक है। तो 82 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। 83 में है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x², है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, हाँ dy/dx पूछा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अच्छा इसमें जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6x दिया है, यानी कि डबल डेरिवेटिव उसने निकाला, लेकिन पूछा था dy/dx, तो dy/dx आएगा 3x², लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा हो तो 6x आता, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, क्वेश्चन नंबर 84 में है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को पता है कॉस एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 85 नंबर, क्वेश्चन नंबर 85 में tan ax, डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax, इसका डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर्ड और x हो जाएगा इनटू में a, यानी आंसर आएगा a सेक स्क्वायर्ड x आ जाएगा, सही ना, a सेक स्क्वायर्ड x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 नंबर, क्वेश्चन नंबर 86, सेक x का डिफरेंशिएशन है ना, तो सेक x का डिफरेंशिएशन तो सभी को पता है सेक x इंटू tan x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर, क्वेश्चन नंबर 87, y इज इक्वल टू साइन log x, y इज इक्वल टू साइन log x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos log x और log x का हो जाएगा 1/x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 87, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा cos log x अपॉन में x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 नंबर, क्वेश्चन नंबर 88 में है x टू दी पावर 5, y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5x टू दी पावर 4, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89 है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो y का हो जाएगा dy/dx, अब पहले पावर का होगा यानी 2 sin x, फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ ये डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।